जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.3। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम देखेंगे डॉक्टर केसीसी ने एनसीईआरटी कोई भी बुक का रहेगा तो आप इजीली से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से लेके देखेंगे हर एक टाइप का लेवल का क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज 10.3 का। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग। इसका मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, अब मॉड्यूलस निकालने के लिए हम बता रखे हैं मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हमें पता है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, जिसको अगर ट्रिक नहीं पता है, जैसे मॉड्यूलस प्रॉपर्टीज में बता रखे हैं कि जैसे मान लो Z1 डिवाइड बाई Z2 है, इसका पूरा का मॉड्यूलस निकालना। तो क्या होता था, Z1 का मॉड्यूलस निकाल लीजिए और डिवाइड बाई Z2 का मॉड्यूलस निकाल लीजिए। प्रॉपर्टीज बता रखे थे, अब वो प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, एकदम एक लाइन का आंसर है, देखिएगा 1 माइनस रूट 3 आयोडा का मोड निकाल लीजिए डिवाइड बाई 2 प्लस 2 आयोडा का मोड निकाल लीजिए। अब इसका मोड निकालने के लिए बता रहे कि कैसे निकाल देते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस डालिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना है माइनस रूट 3 है। आयोडा के साथ कितना लगा है इमेजिनरी नंबर माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई। अब बताइए यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ बताइए कितना 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ऊपर में कितना बच गया 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 4 प्लस 4 8। अब यहाँ देखिएगा अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 रूट 2 लिख सकते हैं 8 को, तो 2 से 2 काट दीजिए 1 बाई रूट 2 आंसर है बस। अगर दूसरा क्या कि अगर आपको ये पता नहीं आइडिया, आप इसे क्या करोगे, इसे फैक्टराइज करोगे, तोड़ोगे, 2 प्लस आयोडा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे का आयोडा हटाओगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके लाइन ज्यादा बन जाएगा। सिंपल है, हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर बताते हैं। इसमें क्या है, देखो यहाँ भी आयोडा यहाँ भी आयोडा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या होता है एक्स प्लस आयोडा वाई। तो इसे हम थोड़ा तोड़ देते हैं, कुछ नहीं 2 प्लस आयोडा लिख दिए, नीचे 4 आयोडा लिख दिए, प्लस इसको तोड़े 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस आयोडा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोडा। तो यहाँ देखिएगा 2 प्लस आयोडा हुआ और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 आयोडा प्लस 1 प्लस आयोडा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ -1 और प्लस 2 आयोडा। यहाँ से कितना हो गया 2 प्लस आयोडा डिवाइड बाई 1 से 1 खत्म, 4 आयोडा प्लस 2 आयोडा कितना हो गया 6 आयोडा। अब 6 आयोडा आया, अब यहीं से बना देते हैं, 0 प्लस आयोडा तो लिख सकते हैं ना। हाँ, अब इसका मॉडुलस निकालना, इस तरह मोड लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं मॉडुलस निकालने के लिए। तो इसको क्या अभी बताए, ऊपर नीचे दोनों मोड निकाल लीजिए, 2 प्लस आयोडा का मोड डिवाइड बाई 0 प्लस 6 आयोडा का मोड। अब इसका निकालने के क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर, y के जगह पे कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई है y आयोडा के साथ, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36 ये कितना हो जाएगा √5 बटा √36। यहाँ से लिख सकते हैं √5 बटा अंडर रूट 36 को वैल्यू 6 लिख सकते हैं। बस यही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट और देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग का निकालना है। ठीक है, आर्गुमेंट निकालना हमें इसका। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या, आर्गुमेंट निकालने के लिए बता रखे हैं कैसे निकालेंगे। पहले आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा ही एक तरह से होता है, तो हमें इसका निकालना है। तो हमें यहाँ पता है क्या है, इसका अगर फॉर्म में लिखे x प्लस आयोडा y के फॉर्म में, तो x के जगह पे कितना दिया हुआ है -√3 है, y के जगह पे कितना दिया हुआ है y के साथ कितना -1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, इतना मिल गया। अब हमें निकालने के लिए क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है y बटा x मोड। तो y का वैल्यू कितना है -1 बटा -√3, माइनस से माइनस कट गया तो 1 बटा √3। tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा फाइंड हमें आर्गुमेंट निकालना। अभी ये आर्गुमेंट हुआ ना, अभी थीटा निकालें। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पे ये थीटा होता है, पाई माइनस थीटा होता है, पाई प्लस थीटा होता है और 2π माइनस थीटा होता है। अब यहाँ से चेक कीजिए आप कि x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो कहाँ बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, x भी निगेटिव y भी निगेटिव।
तो हमारा यहाँ से ए आर जी आर्गुमेंट ऑफ जेड का ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड का, इसमें पाई प्लस थीटा होता है, पाई प्लस थीटा, पाई के जगह पे पाई प्लस थीटा की जगह पे पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 डाल देंगे तो हो जाएगा आंसर 7 पाई बाई 6। ये हो गया इसका आर्गुमेंट। इन केस अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में भी बता रखे हैं आपको कैसे निकालते हैं, कि जैसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होता है वो माइनस पाई से लेके माइनस पाई से बड़ा और थीटा लेस देन या इक्वल टू पाई तक होता है। और यहाँ देखिएगा 7 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना पाई से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही होगा। इन केस इस इंटरवल से ज्यादा बिलोंग कर रहा है तो इसमें देखिए कि आप ज्यादा कर रहा है, पाई की जगह पे 180 डालिएगा तो 6 पचे 30 210 डिग्री आ रहा है तो ज्यादा आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो भी है 7 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई कर दो बस, तो 6 दूनी 12 माइनस 5 पाई बाई 6 इसका हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन हमें पूछा आर्गुमेंट तो हमारा आंसर 7 पाई बाई 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 प्लस आयोडा बटा 1 माइनस रूट 3 आयोडा है, तो इससे हम निकालना है आर्गुमेंट। तो कुछ नहीं, नीचे वाला पार्ट को हटाते हैं, क्या करेंगे फैक्टराइज कर देते हैं 1 प्लस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 आयोडा से, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 1 फिर 1 प्लस रूट 3 आयोडा फिर आयोडा प्लस इंटू 1 आयोडा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस रूट 3 आयोडा स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 आयोडा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा 1 प्लस रूट 3 आयोडा और प्लस आयोडा और माइनस यहाँ रूट 3 हो जाएगा क्योंकि आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, आप स्टेप कर लेना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, 1 माइनस रूट 3 रियल पार्ट, अब प्लस आयोडा कोमा लगे तो 1 प्लस रूट 3 इमेजिनरी पार्ट बाई 4 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना आर्गुमेंट, तो यहाँ से अलग अलग इसको और कर देते हैं, तो 1 माइनस रूट 3 बटा 4 प्लस आयोडा 1 प्लस रूट 3 बाई 4, एक्स का वैल्यू क्या हो गया ए, वाई का वैल्यू ए आ गया, तो हमारे यहाँ से tan थीटा क्या होता है y बटा एक्स, वाई के जगह पे 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई एक्स के जगह पे 1 माइनस रूट 3 बाई 4 आ गया, 4 से 4 खत्म, आ गया 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3 आ गया। ये मोड के अंदर है, समझिएगा मोड के अंदर है। ओके, तो मोड के अंदर है, हम इसे लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। अगर माइनस यहाँ कॉमन नहीं है तो रूट 3 माइनस 1 ही आएगा, तो मोड को अगर बाहर करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 ही आएगा। उस मोड के अंदर कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, ये बता रखे क्योंकि मोड डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसे हम तोड़ते हैं और फैक्टराइज करते हैं रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से, तो ऊपर में क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट चलो एक लाइन कर देता हूँ, और यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब 2 प्लस रूट 3 आया tan थीटा। अब यहाँ से बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा 75 डिग्री है, बस ये आंसर है आर्गुमेंट इसका। 75 डिग्री होता है, अगर रेडियन के फॉर्म में बोलेगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 12 होता है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। सिंपल है, ये तो बता रखे हैं। अब बताओ इसका आर्गुमेंट निकालना है, कैसे निकालो, ये मान लो जेड है तो इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट जेड का कैसे निकालते हैं माइनस रूट 3 प्लस आयोडा का इस तरह से मॉडुलस है, तो मॉडुलस निकालने के लिए जो भी एक्स है और अंडर रूट क्या करेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस आयोडा के साथ कितना मल्टीप्लाई 1, तो वाई का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 4 हो गया यानी 2, यानी मोड जेड का वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, ये 2 है,
अब यहाँ से हमें क्या पूछा है, आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट भी निकालना है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, y बटा एक्स मोड। y का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 1 है, और x का वैल्यू कितना है, -√3 है का मोड, यानी 1/√3 है। तो 1/√3 किसका होता है, tan 30 का वैल्यू। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, π/6। आर्गुमेंट यही है आंसर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ tan थीटा का वैल्यू निकाले। अभी हम यहाँ से देखते हैं x और y कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। x माइनस है तो यहाँ से होता है x और ये होता है y। x डैश निगेटिव इधर है और y पॉजिटिव है, तो x माइनस इधर है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ आएगा, यानी ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z का पाई माइनस थीटा की जगह पे π/6, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5π/6 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से इसका बनाइए, सेम प्रोसेस है। जेड मान लो, पहले क्या निकालना, मोड निकालना है। क्या करेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर, एक्स के साथ कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का -√3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो इसका भी कितना आ गया, 2 ही आ गया। अब यहाँ से हम tan थीटा निकालते हैं, तो वही आएगा y बटा एक्स, और यहाँ से y के जगह पे कुछ नहीं तो कितना दिया हुआ है, y √3 है ना, हाँ √3 है, और इसका 1 है, माइनस माइनस लगा कोई फायदा नहीं है, ये तो मोड है, √3 दे देगा, पॉजिटिव ही देगा। अब यहाँ से थीटा कितना हो गया, π/3, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब हमारा ये तो आर्गुमेंट तो हुआ नहीं, अभी क्या करेंगे, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव यही होता है। तो यहाँ जैसे थीटा पाई माइनस थीटा, तो यहाँ क्या होगा, पाई प्लस थीटा। क्लियर है। इस सारा तुम डिटेल में बता रहा हूँ, इतना कर दूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा की जगह पे π/3 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4π/3 हो गया। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आर्गुमेंट हुआ। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेगा तो कैसे निकालते हैं, देखो इसका वैल्यू प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए थीटा कहाँ से होता है, -π से बड़ा और लेस देन और इक्वल टू +π तक जाता है। इसमें बिलोंग कर रहा है 4 × 180 और इंटू 60 करोगे तो 180 यहाँ रखिए पाई के जगह पे, तो 60 240 आ रहा है, 180 से बड़ा आ रहा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जो भी है 4π/3 -2π घटा देंगे, क्योंकि 180 से बड़ा आ गया, 6 -2π/3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। इसका भी निकाल लेना आप। ठीक है, सेम है। यहाँ से देखिएगा 1 + आयोडा 1 बटा माइनस आयोडा है, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इससे ना, इंटू 1 + आयोडा और 1 + आयोडा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + आयोडा स्क्वायर प्लस 2 आयोडा डिवाइड बाई a - b × a + b, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोडा का स्क्वायर, एक काट दे, चलो एक लाइन कर देता, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2 आयोडा डिवाइड बाई 1 आयोडा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 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 प्लस, कट गया 2 आयोडा बाई 2, कट गया आयोडा। ये क्या आया हमारा, ये तो अभी जो भी क्वेश्चन था वो आयोडा ले आए, इसका पूछा क्या, मॉडुलस जेड मान लेते ना, तो जेड बराबर आयोडा आ गया, तो मॉडुलस जेड अंडर रूट एक्स तो है नहीं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, y का कोफिशिएंट इसमें आयोडा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आंसर हो गया। tan थीटा निकालो, tan थीटा यानी आर्गुमेंट y बटा एक्स, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कुछ नहीं तो लिख देता हूँ 0, तो 0 कीजिएगा, फिर यहाँ से गिना गया, कुछ भी y 0 करते तो वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2, tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो हमारा यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड देखिए x भी पॉजिटिव है, y कुछ नहीं तो 0 पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो इसका जो आर्गुमेंट हो जाएगा ARZ ऑफ π/2 इसका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ कि राइट डाउन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम बता रखे आपको, तो यहाँ से पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है कि जैसे जेड से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना जेड का पोलर फॉर्म में,
तो हम क्या करते हैं उसका आर कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, बस ये लिखना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा निकालना पड़ेगा जो निकालते आ रहे हैं, और आर यहाँ पे क्या हो गया मेरा मॉडुलस हो गया, ठीक है। तो मॉडुलस होता है, तो पहले जो भी क्वेश्चन इसका निकालते हैं, जैसे जेड इसे मान लेते हैं, तो इसको जेड मान लेते हैं, जेड का मॉडुलस निकाले तो इसका आयोडा है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तानी 1, तानी मॉडुलस यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब यहाँ से थीटा जो निकालना है, और थीटा यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं होता है, बल्कि यहाँ थीटा जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है हमारा थीटा। तो यहाँ पे हम पहले आर्गुमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से tan थीटा हमारा भी देखे थे, जस्ट इसके पहले वाला निकाला था, tan थीटा भी कितना था y बटा एक्स 1/0, तो यानी कि इन्फिनिटी आया थीटा बराबर, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, थीटा बराबर π/2 आ गया था, क्लियर है, 0 इन्फिनिटी हो गया ना। अब यहाँ से थीटा बराबर π/2 आ गया। अब हमें तो आर्गुमेंट यहाँ भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आर्गुमेंट ऑफ z का जो वैल्यू आया π/2 आया। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका क्या होगा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए देखिए थीटा जो भी आया है क्या π/2 क्या माइनस 180 से 180 के बीच में है, हाँ 90 डिग्री है तो बीच में ही है, तो बस इसका आंसर लिख दीजिए आप। पोलर फॉर्म में क्या हो गया, आर के जगह पे 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना जाएगा π/2 आंसर। इसका बनाते हैं, अगर उसमें समझ में नहीं आया तभी समझ में आ जाएगा। इसका जेड निकालते हैं, मॉडुलस पहले, मॉडुलस यानी आर, तो इसका कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आ गया 2, ठीक है। अब निकालते थीटा, तो tan थीटा y बटा एक्स मोड का, तो y का जगह पे √3, अब बटा x के जगह पे 1 आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया √3, तो थीटा की जगह पे कितना आ गया π/3 आ गया, क्लियर है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, हाँ। अब यहां से तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या है थीटा, अब यहां से देखते हैं x पॉजिटिव y पॉजिटिव इसी में बिलोंग करा, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट निकालना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड का, सॉरी हाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड का ही होगा, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो π/3 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ से जेड बराबर लिख देंगे, क्योंकि थीटा हमारा इसी में बिलोंग कर रहा है, -π से 180 से -180 से 180 के बीच में, तो इसको जेड बराबर क्या लिखेंगे, आर के जगह पे कितना दिया हुआ 2 cos π/3 प्लस आयोडा साइन π/3, आंसर हो गया, सिंपल है। इसका बनाते हैं 1 - आयोडा है, तो इसको हम निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे आर यानी मॉडुलस, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 आ गया, चलो एक आंसर आ गया। tan थीटा निकालते हैं, तो y के जगह पे -1 और x के जगह पे 1 आ गया, तो यहाँ से कितना गया 1, तो थीटा का वैल्यू कितना गया π/4। तो आर्गुमेंट इसका क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए क्या बताएं, ये तो आंसर नहीं होगा, अभी इसमें x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x है पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव होता है, और y क्या दिया हुआ निगेटिव, तो y निगेटिव किधर होता है इधर, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है, तो ये क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये थीटा होता है π-θ π+θ, ये कितना होता है 2π-θ। तो यहाँ से आर्गुमेंट हमारा आ गया 2π-θ की जगह पे π/4, यानी 7π/4 आ गया हमारा क्या चीज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट तो ये आया, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए ना आर्गुमेंट, और इसमें देखिए 7π/4 180 × 4 कीजिएगा तो कितना जाएगा 45 आ रहा है ना, 5 20 2 16 2 18, 45 × 7 कीजिए तो 180 से बड़ा ही आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हमें जो बिलोंग करेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 7π/4 -2π, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 -π/4। चलो थीटा भी निकल गया, तो अब पोलर फॉर्म में डायरेक्ट निकालते हैं, आर की जगह पे √2, तो √2 cos थीटा की जगह पे -π/4 आ गया, प्लस आयोडा साइन -π/4, यही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा -3 + 0 आयोडा लिख दिया, ठीक है, मान लो कुछ नहीं इसमें,
अब यहां से देखते हैं इसका पोलर फॉर्म निकालना, -3 का पोलर फॉर्म में लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम यहां से लिख सकते हैं z बराबर -3, कुछ नहीं तो 0 आयोडा है। अब इसका पहले क्या निकालते हैं r, यानी मॉडुलस निकाल लेंगे z का, तो इस कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 यानी 3 आ गया r। ठीक है, अब दूसरा मान क्या होता है थीटा निकालना, तो tan थीटा निकालेंगे y बटा x, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ 0 है, अब बटा -3 तो ये 0 ही हो गया, तो tan 0 0 यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसका आर्गुमेंट निकालते हैं, यहाँ पे देखिए x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो यहाँ से x निगेटिव किधर होता है इधर, और y पॉजिटिव इधर, यानी इस क्वाड्रेंट में, यानी पाई माइनस थीटा में है, तो यहाँ से आर्गुमेंट z कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इसका z जो है वो आ जाएगा पाई माइनस थीटा की जगह पे 0 डिग्री, यानी पाई आ गया। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में निकलने के लिए इसे हम क्या करेंगे, r की जगह पे 3 cos थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा की जगह पे पाई, थीटा की जगह पे पाई, बस आंसर है। सेम उसी प्रोसेस हम इसका देखते हैं, नीचे वाला जो भी पार्ट आयोडा कभी भी रहे तो उसे रिमूव कीजिए, तो बस इसको क्या करेंगे 1 - √3 आयोडा कंजुगेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड ऊपर नीचे, 1 - √3 आयोडा, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए -16 आ जाएगा और प्लस 16 √3 आयोडा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोडा का होल स्क्वायर कितना जाएगा -16 प्लस 16 √3 आयोडा बाई 1 का, तो 1 ही है प्लस माइनस है सॉरी, और √3 का स्क्वायर 3 और आयोडा स्क्वायर तो माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, तो यहाँ से -16 प्लस 16 √3 आयोडा बाई 4, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, 4 काट दीजिए, तो यहाँ से कितना जाएगा z का वैल्यू -4 प्लस 4 √3 आयोडा, 4 अलग अलग कर दीजिए, चाहे 4 ऊपर कॉमन लेके काट दीजिए, आ गया। अब हमें r निकालना है, यानी मॉडुलस z निकालना है, तो √4 का -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 48 और 16 कितना हुआ 64, यानी इसका वैल्यू आ गया 8, r का वैल्यू। tan थीटा निकालते हैं, अब tan थीटा y बटा x, y की जगह पे हम क्या डालेंगे, y की जगह पे 4 √3 है, तो 4 √3 डिवाइड बाई -4, 4 से 4 खत्म, आ गया √3, माइनस है तो प्लस ही कर देगा मोड, तो थीटा बराबर कितना आ गया पाई/3 आ गया। ये तो आर्गुमेंट अभी नहीं आया ना, क्योंकि x है निगेटिव y है पॉजिटिव, तो x है निगेटिव y है पॉजिटिव, तो यही आता है, तो पाई माइनस थीटा में आता है, तो आर्गुमेंट इसका z का पाई माइनस थीटा की जगह पे पाई/3 2 पाई/3 आया। अभी देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा -पाई से बड़ा और इक्वल टू लेस देन थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 पाई/3, 180 इंटू 3 की जगह 60 120 कर रहा है, चलो ठीक है, तो यहाँ से हमारा पोलर फॉर्म में हो जाएगा r की जगह पे 8 cos थीटा की जगह पे 2 पाई/3 प्लस आयोडा साइन 2 पाई/3, ये आएगा ना 180 और 60, ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से हमें दिया हुआ है इफ मोड 2z - 1 इक्वल टू मोड z - 2, तो प्रूफ हमें ये करना है, ठीक है, मोड z इक्वल टू 1 लाना है, वेयर z इज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसमें हमने मॉडुलस में हमने एक बता रखे थे आपको प्रॉपर्टीज कि जैसे आपको मोड z का स्क्वायर जो होता है वो z इंटू जेड का कंजुगेट होता है। ठीक है, आप अगर z के जगह पे x प्लस आयोडा y लोगे ना और इसका मॉडुलस करोगे तो क्या आ जाएगा √x² प्लस y², फिर उसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो x² प्लस y² आएगा, फिर इसका करोगे x प्लस आयोडा y है और इसका कंजुगेट करोगे तो x माइनस आयोडा y है, तो x प्लस आयोडा y इंटू एक्स माइनस आयोडा y, तो क्या हो जाएगा x² प्लस y², तो दोनों इक्वल है, इसलिए प्रॉपर्टी है वैलिड। ठीक है, बता रखे सारा, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से हमने इसे बनाना है, तो क्या करेंगे सिंपल है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं,
तो मोड 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड z माइनस 2 का होल स्क्वायर है। क्लियर? ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं कि जैसे यहां मोड z है तो मोड z स्क्वायर, मान लो z के अंदर जो भी है उसको भूल जाओ, इसको देखो मोड z है तो इसको z इंटू जेड कंजुगेट लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2z माइनस 1, जैसे z है तो इसके जगह पे लिख दिया इनटू फिर इसका कंजुगेट, तो 2z माइनस 1 का कंजुगेट है, मॉडुलस नहीं है कंजुगेट। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग यहां भी उसी करेंगे, जैसे इसका z के जगह पे z माइनस 2 है तो z के जगह पे z माइनस 2 डाल दो इंटू जेड माइनस 2 का कंजुगेट। बस हो गया काम। अभी काम बाकी नहीं, अभी बाकी है थोड़ा, एक लाइन और 2z माइनस 1 इंटू कंजुगेट है तो 2z पे कंजुगेट होगा, 1 पे इसका कंजुगेट से कोई मतलब नहीं है, फिर z माइनस 2 फिर इंटू इस पे z माइनस 2 है तो इसका z पे कंजुगेट होगा, अब माइनस 2 पे कंजुगेट कितना होगा 2 ही होगा। सारा देख चुका हूं, आपको प्रॉपर्टीज में बता रखा हूं आपको कि जैसे मान लो जैसे z1 है प्लस z2 है पे कंजुगेट है तो z1 पे कंजुगेट होगा प्लस z2 पे कंजुगेट होगा, तो वही है लिखा है कि जैसे यहाँ पे इसका कंजुगेट है तो 2z पे कंजुगेट होगा, 1 पे कंजुगेट 1 ही है, फिर इस पे कंजुगेट होगा, फिर इस पे हो गया, तो वही हम प्रॉपर्टी लिखे। ठीक है, सारा प्रॉपर्टी देख रखे हैं कंजुगेट वाले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं ना, क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ करते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू 2 4 z इंटू जेड कंजुगेट, ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये हुआ इसके साथ माइनस 2z, फिर ये होगा इसके साथ तो माइनस 2z कंजुगेट, फिर हुआ इसके साथ माइनस माइनस प्लस इक्वल टू, फिर यहाँ देखेगा z इंटू जेड कंजुगेट है, फिर यहाँ देखेगा माइनस 2z आ गया, फिर यहाँ देखेगा माइनस 2z कंजुगेट आ गया, फिर 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 आ गया। कुछ कटेगा? कुछ तो नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। ए वैल्यू और ए वैल्यू इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे ए इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3z इंटू जेड कंजुगेट और माइनस 2z कट गया एक, और यहाँ से माइनस 2z कंजुगेट भी कट गया, प्लस 4 है उधर भेज देते हैं तो ये कितना हो गया 3 से 3 भी कट गया, तो z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू 1 आया। तो z इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या आता है जेड स्क्वायर, तो बस हो गया जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, तो अगर उसको हम उधर भेज दे तो ये कितना हो जाएगा मोड z इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया, ये जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो गया, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होगा। क्लियर है? ओके, अब यहां से देखते हैं a प्लस आयोडा बी सी प्लस आयोडा डी इक्वल टू ये दिया हुआ, तो सो डेट हमें a करना है और वो करना है। तो पहले जो दिया हुआ उसको पहले इसको हम लेके चलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्पेस का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख के नहीं कर रहा हूँ, यहीं कर दे रहा हूँ, ए सी प्लस ए डी आयोडा, फिर यहाँ देखिएगा प्लस बी सी आयोडा अब प्लस बी डी आयोडा स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई। ठीक है, अब यहाँ से रियल को रियल साइड कर देता है, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये बन गया माइनस बी डी हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आयोडा, ये दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी प्लस बी सी इक्वल टू एक्स प्लस आयोडा वाई। एक्स के जगह पे हमें ये मिल गया, वाई के जगह पे ये मिल गया। ओके, अब एक्स और वाई के जगह पे मिल गया, अब हमें निकालना क्या चाहिए ए और ए निकालना है। ठीक है, वो करना है, तो एक्स के जगह पे ए सी माइनस बी डी मल्टीप्लाई करते हैं LHS में, साइड में फर्स्ट में हम LHS साइड चलते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा ए सी और यहाँ से माइनस ए डी आयोडा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस बी सी आयोडा, फिर प्लस आयोडा स्क्वायर बी डी। LHS साइड लिए क्योंकि हमें ये तो प्रूफ करके लाना है ना। ठीक है, ए सी और यहाँ की ना हो जाएगा माइनस बी डी, अब माइनस यहाँ आयोडा कोमा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ देखिएगा ए सी माइनस बी डी की जगह पे हम एक्स रख सकते हैं, तो एक्स रख दिए, माइनस आयोडा है और ए डी प्लस बी सी की जगह पे वाई रख सकते हैं, तो वाई रख दिए, बस यही लाना तो हो गया प्रूफ। इजी था। देखो क्या किया, जो गिवन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हमें ये आ गया मल्टीप्लाई करके कि x का वैल्यू हमें यहाँ लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ए सी माइनस बी डी एक गिवन है। ठीक है, गिवन से लाएं और y के जगह पे ए डी प्लस बी सी आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया
फर्स्ट में दोनों दिया था, मल्टीप्लाई किए, ए आ गया। ए सी माइनस बी डी की जगह पे एक्स रख दिया, ए डी प्लस बी सी की जगह पे वाई रख दिया, बस प्रूफ हो गया। सेम उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एल एच एस साइड में, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, हाँ हमें वो लाना ना, अगर x के वैल्यू ही रख देते तो इजी रहता ना। चलो एल एच एस आर एच एस साइड भी उठा लेते हैं, आर एच एस साइड, क्योंकि इसका उठाना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा लग जाएगा टाइम। x के जगह पे हम रख देते हैं वैल्यू ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पे ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बस इसको तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abcd, ये आ गया। अब यहाँ से देखिएगा ए और ए कट गया, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर ए सारा इक्वल ही आ गया, ए वाला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखिए एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया, बस ये प्रूव करना था। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ एक्स इज ए रियल है एंड ए हमें दिया हुआ है, तो सो डेट हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, जो गिवन है पहले उसी को लेके चलते हैं। तो हमारा यहाँ से एम और एन अगर वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पुट कर देंगे, बस हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस आयोडा एक्स और 1 प्लस आयोडा एक्स, इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आयोडा एक्स बटा 1 माइनस आयोडा एक्स इक्वल टू एम प्लस आयोडा एक्स। इसको क्या करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा और 1 माइनस आयोडा एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आयोडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x आयोडा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस आयोडा एक्स आ गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आयोडा और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस आयोडा एक्स आ गया। क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ देते हैं। इसको हम यहाँ से लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आयोडा बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस आयोडा एक्स आ गया। m के जगह पे हम क्या वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n की जगह पे कितना आ गया माइनस टू एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें शो करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। तो एलएचएस में चल रहे हैं m के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस n की जगह पे माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से देखिएगा ऊपर का स्क्वायर बटा नीचे का स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर आएगा और नीचे क्या हो जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी है तो हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ फिर बचा प्लस और इधर कितना जगह माइनस 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, तो 1 प्लस x4 प्लस 2x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे हो गया। सिर्फ क्या कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ देखिएगा ये तो कट ही गया तो ये 1 आ गया, बस प्रूफ हो गया। अभी यहाँ देखिएगा इफ एक्स बरा एक्स प्लस आयोडा वाई हमें ये दिया हुआ है, तो देन प्रूफ हमें ये करना है। सिंपल सेम ही है, आप खुद ट्राई करना करो एक बार। देखो हम यहाँ करते हैं एक्स प्लस आयोडा वाई, ए प्लस आयोडा बी, ए माइनस आयोडा बी, ए प्लस आयोडा बी और ए प्लस आयोडा बी, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स प्लस आयोडा वाई, यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोडा बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोडा डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोडा स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स प्लस आयोडा वाई ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोडा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा।
क्योंकि आयोडा स्क्वायर की जगह पे माइनस डाल दिया, यहाँ माइनस डाले, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक्स की जगह पे हम यहाँ से क्या मिल जाएगा, अलग अलग अगर कर देता हूँ, एक लाइन और कर देता हूँ, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोडा बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये आ गया। x के जगह पे हमें मिल गया a और y के जगह पे मिल गया a। जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ उसे, डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू रख रहा हूँ। x के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पे 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा ऊपर और नीचे, नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है, तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन। ऊपर क्या गया a4 प्लस b4 प्लस सॉरी माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए प्लस, तो प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा इधर लिख देता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा a4 प्लस b4 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, काट देंगे, इसका 1 आ गया। ठीक है, बस हो गया प्रूफ, 1 ही लाना था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ इफ 1 प्लस आयोडा n और इस तरह दिया 0 वेयर एक्स वाई एम एन रियल है एंड x प्लस आयोडा y नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्रूफ हमें ये करना है। जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं है। देखिए गिवन जो है इसको देखिएगा 1 प्लस m आयोडा n है माइनस x माइनस आयोडा y बटा x प्लस आयोडा y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या हम इसे लिख सकते हैं इतना, इसको उधर भेज दिया। ठीक है, आप कुछ नहीं करो, बोथ साइड क्या करो मोड ले लो, 1 प्लस सॉरी m प्लस आयोडा n का मोड ले लिया इक्वल टू इधर ले लो x माइनस आयोडा y और x प्लस आयोडा y का मोड ले लो, बोथ साइड ले लिया। अब यहां से इसका बताए मोड Z1 बटा मोड Z2 बराबर क्या था, ऊपर का मोड बटा नीचे का मोड, तो ऊपर का मोड 1 का मोड 1 ही हो गया और नीचे का कितना हो गया अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया इक्वल टू ऊपर का कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे इधर कितना हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, काट दो 1 आ गया। अब यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो 1 आ गया, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ से इफ दिया हुआ है a प्लस आयोडा b इतना दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है a लाना है, तो वही करेंगे और b निकाल देंगे जैसे अभी इसके पहले वाले देखे थे, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या करेंगे a प्लस आयोडा b ऊपर तोड़िए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x आयोडा बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, एक के जगह पे अलग अलग कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x आयोडा बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। एक की जगह पे हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, बी की जगह पे क्या मिल गया 2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, यही है। ए और बी मिल गया, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए नीचे दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर क्या गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ प्लस 4x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर
यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो ये हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ इतना दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस आयोडा एक्स बटा ए इस तरह से मल्टीप्लाई में, और हमें इक्वल टू दिया हुआ ए प्लस आयोडा बी, देन प्रूफ हमें करना है, ए लाना है। क्लियर? तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर के रूप में है, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस, अगर इसको स्क्वायर हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो भी इस पता चल रहा है कि मॉडुलस लगाएंगे, मोड लगा देंगे। तब इसमें जो गिवन है हम क्या करते हैं ना, बोथ साइड हम मोड लगा देंगे। ठीक है, तो बोथ साइड अगर मोड लगा तो क्या हो जाए 1 प्लस आयोडा एक्स बटा ए, फिर मोड 1 प्लस आयोडा एक्स बटा बी, फिर यहाँ से मोड 1 प्लस आयोडा एक्स बटा सी, इस तरह से चल रहा है मोड। फिर कहाँ तक चल रहा है, ए प्लस आयोडा बी तक चला रहे हैं मोड। ठीक है, अब मोड का वैल्यू निकालने के लिए पता है कैसे निकालते हैं, जो भी है इसका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाता है, x के कोऑर्डिनेट का 1 है मल्टीप्लाई तो 1 का स्क्वायर, y के साथ क्या x बाई है तो y का स्क्वायर हो गया, इनटू फिर इसका हम करेंगे तो इसका क्या होता है अंडर रूट 1, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर यहाँ से करेंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर बटा सी स्क्वायर अंडर रूट में होगा, फिर डॉट 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 मल्टीप्लाई में ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि बोथ साइड हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे अंडर रूट पर पावर एक्स है तो इसे एक्स पर पावर 1/2 कर सकते हैं, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, फिर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, फिर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ए अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने पे, इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही प्रूव करना था। अब यहां से देखिए क्या दिया हुआ ए प्लस आयोडा बी सी प्लस आयोडा डी, सेम प्रोसेस देखिए स्क्वायरिंग है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे मोड ले लेंगे, तो बोथ साइड हम मोड ले लेते हैं, तो मोड लेंगे तो ए प्लस आयोडा बी होगा, फिर सी प्लस आयोडा डी होगा, फिर ई प्लस आयोडा एफ होगा, फिर जी प्लस आयोडा एच होगा, उसी अकॉर्डिंग सेम ए प्लस आयोडा बी के साथ होगा। इसका मोड तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर दीजिए, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा तो सेम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए सेम ही है ना सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर ई स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही हो गया प्रूफ। नेक्स्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ इतना दिया हुआ इक्वल टू ए प्लस आयोडा बी, देन प्रूफ हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 3 लाना है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको दिया हुआ गिवन, तो हमें पता है ऑर्डर नीचे नहीं लाना, उसको ऊपर ही भेजना, तो इसको भेजेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में लंबा हो जाए, क्यों ना इसको ऊपर करते इसको नीचे करते हैं, तो 2 प्लस एक यहाँ इसको उलट देते हैं। ठीक है, इसको पलट दे रहे हैं, या तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं बटा 1 है, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ए प्लस आयोडा बी इधर चला गया, ये उधर चला गया, बस आने उलट दे रहा है, तो 2 प्लस 3 2 प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा बाई 3 इक्वल टू 1 बटा ए प्लस आयोडा बी आ गया। क्लियर है? यहां से क्या करते हैं आयोडा बी है तो इसे हटाना पड़ेगा, ए प्लस आयोडा बी है, इसको ए माइनस आयोडा बी और ए माइनस आयोडा बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया ए माइनस आयोडा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसका अलग अलग कर देता रियल और इमेजिनरी को, 2 प्लस कॉस थीटा बटा 3 प्लस आयोडा साइन थीटा बटा 3 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोडा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि जो रियल है रियल इक्वल टू इमेजिनरी है इमेजिनरी इक्वल टू होगा, तो 2 प्लस
कॉस थीटा बाई 3 इक्वल टू a बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और यहां से इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन थीटा बटा 3 इक्वल टू माइनस बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही है। अब यहां से क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन 2 दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2 को स्क्वायरिंग करके हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे इसको स्क्वायरिंग करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको भी स्क्वायरिंग करके ऐड करें माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका करते हैं तो साइन थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस कॉस थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से क्या होगा, जैसे एक यहां लिख देता हूं, जैसे साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटा 9 प्लस इसका करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 4 कॉस थीटा डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं कि क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा और यहां से 9 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, एक ए और ए तो कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4, यानी डायरेक्ट इसको हम 5 कर देता हूँ, प्लस 4 कॉस थीटा बटा 9 आया। क्लियर। अब यहां से हम क्या करेंगे कि क्या करें, लाना में इस फॉर्म में, अगर कॉस थीटा हट जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, 9 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्टेप यहाँ ही लिख देता हूँ, इधर कितना गया 9 और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 कॉस थीटा आया। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ फ्रॉम 1 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकाल रहे हैं। तो 1 से कॉस थीटा निकाल रहे हैं तो 3 इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या 2 प्लस कॉस थीटा 3 यहाँ चला गया तो 3 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी इधर भेज देते हैं तो ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम वैल्यू 9 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4 कॉस थीटा की जगह पे मैं डाल रहे हैं 3 माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है 5 प्लस 4 और यहां से क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 3a माइनस 4 दूनी 8 इंटू ए, इधर एलसीएम भी लेंगे इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी स्टेप वाइज कर लेना, पहले इसके अंदर एलसीएम लेना तो यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो ये इतना आएगा 3a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आ गया। बट फिर इसके साथ अब एलसीएम ले लेना तो पूरे में एक के साथ ही ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, यही आएगा। हाँ, अब यहाँ से 9 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए पार्ट और ए पार्ट खत्म हो गया। 9 इक्वल टू क्या आ गया 5 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 4 दूनी 12 ए माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर। ए और ए घट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए दोनों घट जाएगा तो माइनस 3a, फिर ए भी घटेगा तो माइनस 3b स्क्वायर और ए स्क्वायर और ये घट गया फिर प्लस 12a और इधर क्या है इक्वल टू 9 है, यही है 9 इधर है, इसके साथ घटा दिया फिर इसके साथ घट गया 12a लिख दिया। अब क्या करें 3 लेके कॉमन लेके काट दे तो यहाँ 9 है तो अगर यहाँ से हमने क्या करते हैं 3 ये कट गया और ये 4 आ जाएगा तो इसको इधर ले आ देता पॉजिटिव साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बच गया 4 है और इसको इधर भेज देते हैं माइनस 3 है। बस यही लाना था, ये देखिए। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है, इतना दिया हुआ है। देन हमें प्रूफ ये करना है, क्लियर। अब इसे बनाने के लिए हम क्या करें कि इतना हमें लाना है, और यहाँ से देखिए जेड का वैल्यू भी निकाल के यहाँ से हम पुट करके निकाल सकते हैं, थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ए और इसको एलएचएस साइड लेंगे ना तो फिर इसको जेड लाने में थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और जेड हमारा क्या है, एक फिक्स वेरिएबल है, क्योंकि इसमें ए बी सी अननोन है, तो तीनों रखना पड़ेगा तो पॉसिबल होगा, इसलिए आरएचएस साइड ही हम ले लेते हैं। आरएचएस साइड में दिया 1 प्लस आयोडा जेड बटा 1 माइनस आयोडा जेड। यहाँ से जो गिवन है गिवन से हम चलते हैं, क्या दिया हुआ है, बी प्लस आयोडा सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए इक्वल टू जेड, यही दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस आयोडा जेड की जगह पे क्या रख देंगे, बी प्लस आयोडा सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए, और डिवाइड बाई 1 माइनस आयोडा जेड की जगह पे बी प्लस आयोडा सी 1 प्लस ए, ये होगा। और 1 प्लस ए हमने यहाँ से कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस आयोडा इंटू बी प्लस आयोडा सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए माइनस आयोडा बी प्लस आयोडा सी, सॉरी ए बी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आयोडा इंटू बी प्लस आयोडा सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए और ए कट गया, आ गया ऊपर 1 प्लस ए प्लस आयोडा बी हो गया, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आयोडा स्क्वायर सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए माइनस आयोडा इंटू बी हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस कॉमन ये रहने देता है, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस आयोडा स्क्वायर सी, तो यहाँ से 1 प्लस ए प्लस आयोडा बी माइनस सी हो गया, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, और यहाँ से 1 प्लस ए माइनस आयोडा बी, और यहाँ से कितना हो जाएगा आयोडा स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस डाल देता हूँ, फिर अंदर जाएगा तो ये प्लस सी हो गया। अब उसको वहाँ जो होगा, जैसे यहाँ दिया वो 1 प्लस ए प्लस आयोडा बी माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए प्लस सी माइनस आयोडा बी, ए दिया हुआ, क्यों ना इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस ए प्लस सी प्लस आयोडा बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए प्लस सी प्लस आयोडा बी, इसको एक साइड करके इधर कर दिया, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना कि इधर का आयोडा जो है नीचे वाला वो हट जाएगा, देखना कैसे हटेगा। अब यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा 1 प्लस ए प्लस आयोडा बी इंटू माइनस सी, फिर यहाँ से प्लस सी को इधर ले आते हैं और ये इसको इस तरह लिख देता है आयोडा बी प्लस सी। यहाँ से देखिएगा इसका बेनिफिट है हुआ, इसको एक तरह से ए मान लिया और इसको बी मान लेते, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इससे क्या वो भी सेम ही था, लेकिन क्या मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा हो जाता, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, यानी इसका स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस आयोडा बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई, फिर यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देना, हाँ ए सही है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आयोडा बी का होल स्क्वायर, बस। अब इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी ए 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आयोडा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a बी आयोडा प्लस 2b आयोडा और माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई वे स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c आएगा यहाँ पे 2c प्लस 2ca प्लस 2a माइनस आयोडा स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस 2a बी आयोडा प्लस 2b आयोडा और माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2ca प्लस 2a प्लस आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया इनका 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a है प्लस 2ab आयोडा है प्लस 2b आयोडा है,
इसको और इसको एक साइड यहाँ लिख दिया, बाकी जो भी है सेम वही लिखे हैं और कुछ नहीं किया हम। फिर इसको भी एक साइड ही कर देता हूँ, बी स्क्वायर इधर ले आता हूँ, तो 1 + a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2ca प्लस 2a, यही है ना। हाँ, ए स्क्वायर इतना, इसको एक साइड कर दिया और बचा 2c प्लस 2ca प्लस 2a। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो जगह का मैं थोड़ा यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। आप एक लाइन लिख देना, यहाँ पे हम 1 डाल दिया। हम क्यों ना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह रख सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको उधर और इसको भी उधर भेज दिए, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ यही किया कि जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे 1 + a स्क्वायर, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये डाल दिया। और जो भी लिखा है वो डाल दीजिए, 2a प्लस 2ab आयोडा प्लस 2b आयोडा डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + c प्लस ca प्लस a आ गया, ठीक है। देखते हैं, 1 से -1 से +1 खत्म हो गया, ऊपर a स्क्वायर हो गया, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते क्या चीज, 2a स्क्वायर। अब देखना यहाँ से a2 और a2 कट गया, मतलब 2 पर कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दिया, तो हमें जो बच गया ऊपर a स्क्वायर प्लस a प्लस ए बी आयोडा प्लस बी आयोडा डिवाइड बाई 1 + c एक काम करते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। मैं यहाँ से कॉमन लेते हैं, 1 + c आ गया, 1 + c यहाँ भी है, काम हो सकता है। ए ऊपर कॉमन लेते हैं, 1 + c आ गया, और यहाँ से प्लस बी आयोडा कॉमन ले लेते हैं, तो बी आयोडा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + a आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1 + c कॉमा ले लिए तो बचा 1 + a, 1 + a आ गया। 1 + a ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए, तो बच गया a प्लस आयोडा b, और डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया, 1 + a इंटू 1 + c, तो 1 + a कट गया, लाना क्या था, यही लाना था, तो आ गया a प्लस आयोडा b डिवाइड बाई 1 + c, ये प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मोड z < 4 है, तो प्रूफ हमें ये करना है, <9 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से LHS साइड उठाएंगे, और इसे हमें देखिए 2 पार्ट में हम इसे तोड़ सकते हैं, मोड IZ प्लस मोड 3 - 4 आयोडा के साथ। जैसे मैंने इसका प्रॉपर्टी देख रहा है मॉडुलस का, जैसे Z1 + Z2 अगर होता है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, Z1 प्लस मोड Z2 अलग अलग सेपरेट कर दिए। तो यहाँ से यह हुआ कि जैसे मोड IZ, इसका वैल्यू अगर मोड के बाहर निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं मोड Z², यही निकालते हैं। जैसे मान लो मोड 4 का निकालना है तो √16 4 ही लिखते हैं, अगर मोड कुछ भी जिसका भी निकालना है उस तरह से उसका अंडर रूट कर देते हैं, ये निकल गया। ऐसे डायरेक्ट तो मोड Z का वैल्यू यही डाल देते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से समझिएगा, मोड Z यहाँ पे मोड हट गया, अब यहाँ मोड दिया हुआ था, हम यहाँ क्या करते हैं, Z मोड भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो √Z है तो इसको लिख सकते हैं √Z² मोड हटाने के लिए, फिर <4, तो मोड इसके जगह पे क्या हमारा वैल्यू आ गया, <4 आए, प्लस इसके जगह पे 5, तो यहाँ से बोल सकते हैं <, कितना आ गया, 9, ये प्रूव करना था, सिंपल था। जैसे सेम देखते हैं, यहाँ लेते हैं, जैसे प्रूफ हमें यही करना है, ए वाला लाना है, <8 लाना है, सेम देखिए रहेगा प्रोसेस। इसको देखिए क्या है, IZ है, यहाँ Z - 1 है, तो हम क्यों ना इसे लिख सकते हैं IZ माइनस आयोडा प्लस 3 - 4 आयोडा, ये लिख सकते हैं। LHS साइड उठाया हूँ, क्या किया, IZ का IZ और 3 का 3 -4 आयोडा का क्या किया, माइनस आयोडा और -3 आयोडा कर दिया, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों में कॉमन आयोडा ले लेते हैं, तो Z - 1 हो जाएगा प्लस 3 - 3 आयोडा। अब फिर यहाँ से इसी साथ इसको ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो जैसे यहाँ समझिएगा मोड आयोडा Z - 1 का मोड प्लस 3 - 3 आयोडा का मोड, ये लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से हम करेंगे इसका क्या आ जाएगा, √Z - 1 का होल स्क्वायर,
तो अंडर रूट जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका तोड़िएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसके जगह पे जेड माइनस 1, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको भी मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 3। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेस देन 3 प्लस इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 प्लस 9 की जगह अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 का वैल्यू होता है 3 रूट 2 होता है, और रूट 2 का वैल्यू कितना, तो 1.4 समथिंग होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.2 आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7.23 यानी 7.3 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए लेस देन 8 के ही आ रहा है, तो बस ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो एग्जैक्टली नहीं रहता है कि सिर्फ आपको लेस देन उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा फाइंड द इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पहले क्या करते हैं, ए दिया हुआ तो क्यों ना इससे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ऊपर का स्क्वायर आयोडा प्लस 1 का स्क्वायर बटा रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। ऊपर क्या हो गया, आयोडा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोडा बटा 2। इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वैल्यू कट जाएगा, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस प्लस कट गया 2 आयोडा बटा 2 यानी आयोडा ही बचा ए स्क्वायर का वैल्यू। तो हमें लाना क्या चीज, A4 भी निकालना, तो A4 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोडा स्क्वायर यानी -1 आया A4। फिर A6 निकाल सकते हैं। A6 कैसे निकालेंगे, A4 इंटू ए स्क्वायर। A4 का वैल्यू दिया हुआ -1 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ आयोडा, तो आयोडा डाल दिए तो बन गया माइनस आयोडा। बाकी सबको सम कर दीजिए। तो यहाँ से निकालना A6 का वैल्यू माइनस आयोडा प्लस A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ -1, तो यहाँ डाल देते हैं डायरेक्ट -1 और प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ आयोडा और +1 है तो +1। ए और ए कट गया 0 आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रूफ हमें करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का होल स्क्वायर और इस तरह से दिया हमें ये लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, LHS साइड चलेंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट भी करके तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता रखा कि जैसे मोड Z का होल स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिखते हैं Z इंटू Z का कंजुगेट, मतलब जो भी है उसको गुना कीजिए और इसका कंजुगेट कर दीजिए, इस तरह से हम लिखते हैं। इसका मॉडुलस में हम देखते रखे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ Z की जगह पे क्या है, पूरा ये है, तो इसको तोड़ते हैं तो हम लिख सकते हैं इसके जगह पे जैसे Z है, ये Z की जगह पे क्या रख रहे हैं 1 माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 ए लिख सकते हैं इंटू, फिर यहाँ से देखिएगा ए तो कंजुगेट से बाहर हो गया ना, ये मोड Z से तो बाहर हो गया ना, ये तो मोड नहीं लगा ना, तो मोड हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से Z का इसका जो भी माने आपने उसका कंजुगेट कीजिए, तो 1 माइनस Z1 इंटू Z2 पे कंजुगेट कर दिए। बस ये समझ में आ गया, कुछ नहीं किया। हमें पता है कि मोड Z को हम Z इंटू Z कंजुगेट लिखते हैं, तो Z की जगह पे 1 माइनस Z1 इंटू Z2 रख दिए, बस माइनस है माइनस डाल दिए। फिर इसे भी तोड़ देते हैं, इसको फिर क्या लिखेंगे Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, उसी करें कंजुगेट, बस यही करना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंजुगेट को हटाते हैं, तो 1 माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 और यहाँ 1 का कंजुगेट 1 माइनस Z1 पे कंजुगेट इंटू Z2 पे कंजुगेट, और Z1 पे डबल कंजुगेट हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस, फिर Z1 माइनस Z2 इंटू फिर Z1 पे कंजुगेट माइनस Z2 पे कंजुगेट। यहाँ से देखिएगा Z1 और Z खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी देख रखे कि किसी पर भी डबल कंजुगेट है तो Z ही होता है। ठीक है, आप प्रूव करके देख लेना। जैसे Z पे x Z बराबर माने x प्लस आयोडा y, फिर उसका कंजुगेट लिखा लेंगे तो x माइनस आयोडा y, फिर उस पर कंजुगेट लिखा लेंगे तो x प्लस आयोडा y आ जाएगा, नहीं Z वही आएगा। ठीक है, सारा बता रखा हूँ आपको। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 हो गया, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, फिर इसके साथ होगा तो माइनस Z1 का कंजुगेट इंटू Z2, फिर ए और इसके साथ होगा तो प्लस Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट Z1 और फिर यहाँ से Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, मतलब ये दोनों सारा इसमें आ गया। ठीक है, फिर माइनस है माइनस डाल दिया। फिर यहाँ से देखिएगा Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, फिर Z1 माइनस Z2 पे कंजुगेट, फिर माइनस Z2
और इंटू Z1 पे कंजुगेट, फिर माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 पे कंजुगेट, ये आ गया। अब यहां से क्या है कि 1 माइनस Z1 इंटू Z2 के कंजुगेट, फिर यहां से क्या है बस Z1 पे कंजुगेट इंटू Z2, फिर यहां से प्लस, यहां देखिएगा Z1 इंटू Z1 पे कंजुगेट, तो Z इंटू Z पे कंजुगेट रहता है, डायरेक्ट उसे क्या लिखते हैं मोड Z1 का स्क्वायर, मतलब जो भी Z1 है तो Z1 लगा दिए, जैसे समझिएगा, जैसे मान लो Z1 है इस तरह से दिया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 पर कंजुगेट, तो बस ये दोनों लगा था इस पे डाल दिए, फिर वही सेम है तो इंटू क्या लिख देंगे Z2 पे मोड का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ भी क्या होगा Z1 का मोड स्क्वायर, फिर माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, फिर यहाँ माइनस Z2 इंटू Z1 पे कंजुगेट, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Z2 का मोड का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से देखते हैं कि कुछ कटेगा, कोई बात नहीं, बाहर निगेटिव को हम अभी अंदर ही रखे हैं क्या, चलो एक लाइन और कर देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, फिर माइनस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर इंटू Z2 मोड का होल स्क्वायर, माइनस अंदर ले लेते हैं तो Z1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया Z1 इंटू Z2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया Z2 इंटू Z1 का कंजुगेट, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया Z2 का कंजुगेट का स्क्वायर। कटेगा Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, ये कट गया, फिर माइनस Z1 पे कंजुगेट है और Z2 ये भी खत्म हो गया, बचा 1 माइनस, यहाँ बचा 1 प्लस Z1 इंटू Z2 और फिर माइनस Z1 का स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि इस दोनों में से हम Z1 को कॉमन ले लेते हैं, तो Z1 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस Z1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस Z1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचा, फिर इधर क्या बच जाएगा माइनस Z2 पे कंजुगेट, फिर यहाँ बचा प्लस 1, फिर यहाँ बचा माइनस Z2 पे कंजुगेट। अब यहाँ देखिएगा 1 माइनस ए बच गया, ठीक है, 1 माइनस Z2 का और ये दोनों देखिए कॉमन है, तो 1 माइनस Z2 पे मोड का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ कुछ नहीं तो 1 और इधर बच गया माइनस Z1 पर मोड का स्क्वायर, यही लाना था, बस यही लाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते से देखिए दिया हुआ कि इफ x बराबर ये दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये निकालना, मतलब x का जो भी वैल्यू है वहां पर रख दीजिए और निकालिए x का वैल्यू। ठीक है, ओ है, तो यहां से हम देखते हैं x इक्वल टू क्या दिया हुआ है √2 आयोडा -1, यही दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं √2 और √-1 का वैल्यू आयोडा, इसको इधर ले आते हैं x + 1 बराबर √2 आयोडा, बोथ साइड क्या करें स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू 2 आयोडा स्क्वायर, x² + 2x + 1 इक्वल टू इधर -2 इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा +3 इक्वल टू 0, यही होगा, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा नहीं, आयोडा के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि -b करेंगे -2 प्लस माइनस √b² यानी 4² - 4ac करेंगे तो निगेटिव आएगा, आयोडा में आएगा, फिर वहाँ वैल्यू रख के निकालना, इसका वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू यहाँ डालना है, तो ये तो निकल नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, देखो इसको बनाने का ना 2 मेथड है, सिंपल देखो, सिंपल समझो। ठीक है, जैसे यहाँ से x² + 2x + 3, इसको इससे डिवाइड कर दिया, x4 + 4x³ + 6x² + 4x + 9, अभी पता चल जाएगा डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डिवाइड करने आता है, x² है तो x² से निकालते हैं, पहले ये टर्म हटाना है। ठीक है, इसको हटाने के लिए x² इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हट जाएगा, फिर इसमें किए थोड़ी, इसमें पूरे में x² किए तो यहाँ से फिर कि इसमें भी लगेगा 2x³ फिर + 3x², फिर घटाते इस तरह माइनस माइनस माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ प्लस हो जाता, अपोजिट साइन, एक खत्म हो गया, 4x³ में 2x³ गया तो बचा 2x³ और यहाँ से बच गया कितना 3x², फिर यहाँ कितना बचा 4x + 9, यही बचा। अब फिर हमें
ये कि 2x क्यू इसको हटाना, तो हम क्यों ना 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस हम 2x से लगा रहे हैं, तो ये अब सभी में होगा 2x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x, फिर माइनस 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 खत्म, फिर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x प्लस 9, यही आया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि आप माइनस से लगा दो, माइनस से लगाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर माइनस 3, फिर साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो यहाँ ये प्लस साइन अब इसके x के साथ हो गया। ठीक है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, ये प्लस 2x और माइनस 2x खत्म, प्लस 3 और प्लस 9 12। अभी इसका आंसर देखें कैसे होगा, इससे हमें ये वैल्यू निकालना है, तो हमें जैसे देखिए डिवाइड में समझिए, जैसे अगर मान लो 2 डिवाइड 6 करते हैं, ठीक है 2 डिवाइड 6 नहीं 9 करते हैं, तो कैसे करते हैं 4 दूनी 8, यहाँ से 4 दूनी 8 तो 8 1 ले आता है, ये रिमाइंडर आ गया। तो हमें यहाँ नो का वैल्यू निकालना है, जैसे नो इक्वल टू क्या करते हो 2 × 4 प्लस रिमाइंडर, यही करते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 1 9, ये वैल्यू आ गई ऑटोमेटिक। तो हमें ए वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू क्या किए ए और ए, जैसे यहाँ देखिए 2 × 4 किए, तो यहाँ ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर वैल्यू 12। ठीक है, 12 रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ से देखिएगा, अब ये हमें निकालना, अभी यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होते, यहाँ 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, बचा 12, तो आंसर इसका क्या हो गया 12। इजी था, तो इस टाइप का कभी भी रहेगा ना डिवाइड कर दीजिए बस। अभी और एक देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ x बराबर 3 + 4 आयोडा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना मेरे को निकालना है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए सिंपल वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे x - 3 = 4 आयोडा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक और एक मेथड है कि आप यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं 3 + 4 आयोडा, फिर वैल्यू रखोगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे x - 3 बोथ साइड हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस b² माइनस 2ab 6x इक्वल टू 16 आयोडा स्क्वायर, आ गया x² माइनस 6x और यहाँ से प्लस 9 और इधर माइनस 16 ने 25 इक्वल टू 0, यही आएगा। ठीक है, अब ये तो मेरा वैल्यू निकल गया x² माइनस 6x और प्लस 25 और यहाँ से हो गया x4 माइनस 12x³ प्लस 70x² फिर माइनस 204x प्लस 225, ये आ गया। क्लियर है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x² से लगेगा, तो क्या आ गया x4 माइनस 6x³ प्लस 25x², यहाँ से माइनस प्लस माइनस एक खत्म हो गया, ये आ गया माइनस 6x³ और प्लस कितना जाएगा 5 और यहाँ से 4x², यही आएगा। माइनस 204x प्लस 225, ये तो डिवाइड करने आता होगा ना, अगर नहीं आ रहा तब भी देखो क्लियर से बता रहा हूँ, x² से पहले लगाएंगे क्योंकि पहले टर्म इसको खत्म करना होता है, तो x² तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा माइनस 6² फिर प्लस 25², अल्टरनेटिव साइन चलता है, कुछ नहीं प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस घटा दिया, जो बचा वो डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस 6x से लगेगा क्योंकि माइनस 6x इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा माइनस 6x³, सेम साइन लाने का जरूरत है, प्लस प्लस तभी कटेगा वो। ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 6 36x², फिर माइनस 35x, ये नहीं 25 और 6 गुना होगा तो क्या 150 आएगा ना, 35 और 12 3 15 150x, बस प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा 9x²। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 150 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 54 ही बचेगा और प्लस 225, कितने मर्त में लगेगा 9 मर्त में, 9 मर्त में लगाइए तो 9x² 9 6 54x प्लस 9 5 225, ये आ गया माइनस प्लस माइनस कट गया तो 0,
इसका फिर वही इसका रिमाइंडर क्या गया 0, तो आंसर 0 होगा क्योंकि इस वैल्यू निकालना इसका, तो इसको बराबर निकालने के लिए इसको इंटू इसको करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना दिया 0, 0 इंटू इसको होगा तो 0 होगा प्लस 0, यानी 0 ही रिमाइंडर है, तो आंसर भी इसका 0 ही हो गया। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड हमें ये करना है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या हर जगह डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, रूल देखिए क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, जैसे x का वैल्यू हम पहले निकालते हैं, x का वैल्यू निकाल लोगे तो 1 + 2 आयोड आएगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा था, इसके पहले वाले भी वही आ रहा था, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में सेम था। ठीक है, तो डिवाइड देखो वहीं पे होता है जिसमें ना जो वेरिएबल है जिस पे पावर है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है, जैसे यहाँ से, जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से 4 इसका होना चाहिए, इसका पावर, तभी डिवाइड प्रॉपर होगा। जैसे x पर पावर 4 है, फिर x पर पावर 3 हो, फिर x पर पावर स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, 4 5 6 कुछ भी नंबर रहे इधर, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए तभी वो प्रॉपर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो रिमाइंडर में x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया कि यहाँ पे देखो डिवाइड नहीं हुआ, मैं ट्राई करके भी दिखा देता हूँ। जैसे x -1 इक्वल टू 2 आयोडा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, -2x होगा, एक्सपायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड, और इधर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -4, तो एक्स स्क्वायर -2x और इधर ही आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, +5 = 0 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर -2x +5, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आया, अब इससे हम डिवाइड करते हैं इसको, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे x³ है +7x स्क्वायर है -x है +16 है, देखना यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो ये डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर में क्या बचेगा, x से लगा तो यहाँ से क्या होगा x³ -2x स्क्वायर +5x, फिर यहाँ से घटा प्लस फिर माइनस, यहाँ खत्म, ये कितना आ जाएगा और 9x स्क्वायर फिर -6x +16। अब देखना 9 घटा, फिर यहाँ क्या आ गया 9x स्क्वायर -9 दूनी 18x, फिर 9 × 5 = 45, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ये -12x और प्लस 45, इसका छोड़ो वेरिएबल, देखो यहाँ पे x बच गया। ठीक है, x बच गया क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर पावर x4 नहीं है, तो यह बच गया, प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ। फिर इसका वैल्यू निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो 0 आ गया, बराबर ये आ गया, लेकिन x तो वेरिएबल रह गया, तो वैल्यू कहाँ से निकला। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी करेंगे यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। जब इस टाइप करें तो x के जगह पे 1 + 2 आयोडा का होल क्यूब +7 × 1 + 2 आयोडा का होल स्क्वायर माइनस क्या है 1 + 2 आयोडा +16। यहाँ से इसको तोड़ते हैं, a³ + b³ 8 आयोडा क्यूब +3a स्क्वायर b यानी 2 आयोडा +3ab स्क्वायर 2 आयोडा का स्क्वायर, इसका तोड़ दिए +7 × a स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab यानी 4 आयोडा। ठीक है, माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 - 2 आयोडा +16, यहाँ देखिएगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा -8 आयोडा हो जाएगा, आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1 और आयोडा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोडा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा और 3 दूनी 6 आयोडा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 आयोडा स्क्वायर, तो यहाँ से -4 आयोडा -4 हो जाएगा क्योंकि आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -4 और -3 यानी -12 आ गया, और यहाँ से +7 इसको अंदर ले गया हूँ। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट -4 कर देते हैं क्योंकि आयोडा स्क्वायर का वैल्यू -1, और यहाँ से -3 कर देते हैं इसको, तो 7 21 -21 और +28 आयोडा, और यहाँ से -1 -2 आयोडा +16, आयोडा का वैल्यू कितना आ गया 8 और 6 34 आयोडा प्लस में है। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, और यहाँ से कितना है -8 आयोडा, और यहाँ से और -2 आयोडा -10 आयोडा, ये बचा। ठीक है, और उसके बाद ये 1 से 1 खत्म, -12 और यहाँ देखिएगा 16 है 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और 3 33 -33, यहाँ से कितना आ जाएगा 24 आयोडा, और यहाँ से कितना आ जाएगा -7 17 आएगा ना, 17 6 हाँ 23, बस यही है -17 ही आएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में सारा देख लिए किस तरह कैसे क्या बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो पूरा पर मैंने एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कर दिए इस वीडियो में, ठीक है। कोई भी बुकर है, केसीसी ने, एनसीईआरटी इवन कोई भी बुकर है, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट रहता है, बाकी अप्रोच सेम रहता है, क्लियर है। फिर आने वाले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।